सुना कि 4 साल के लिए क्या होता है, आप पेंशन भी नहीं दे रहे हैं। आप इन लोगों से पूछिए ना, जो ये मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, एमपीज एमएलएस बैठे, इन लोगों को बोलो अपनी पेंशन काटो, अपनी पेंशन मत लो। 4 साल के जिसको रिक्रूट कर रहा, आप उसको पेंशन नहीं दे रहे हो। आप लोग तो 5 साल के लिए बैठते हो संसद में, आप लोग अपनी पेंशन में कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करते? आप उस चीज से सवाल क्यों नहीं उठाते हो? आप उन लोगों की पेंशन क्यों काट रहे हो? मैं तो इस देश में एक इक्वालिटी चाहती हूँ, समानता चाहती हूँ। अगर उस किसान के बेटे को जो एक फौज में जाता है, अगर उसको आप नहीं दे रहे हो पेंशन, आप अपने मिनिस्टर्स को दे रहे हो। ये सबको दिखता है क्या हो रहा है, किस तरह सब कुछ बिक रहा है, किस तरह हर एक चीज को बेचा जा रहा है। मीडिया भी किस तरह बिक के क्या चीजें दिखा रही है। सक्षम होगा तो उसको 25%, तो वो 75 में कौन आएगा फिर? अगर सब बच्चा सक्षम बनेगा, कोई तो 75% में भी आएगा ना। अगर हर इंसान को आप बोल रहे हो कि सक्षम बने बहुत अच्छा है, सबको तो नहीं लेंगे ना। तो वो 75% लोगों के लिए क्यों सक्षम नहीं है? वो अगर 100% में आ रहा है तो वो सक्षम नहीं है क्या? वो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा है 4 साल के, वो सक्षम नहीं है क्या? आप खुद सोच रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। मैं इंडियन आर्मी से हटी हूँ, निकाला गया है, अब मैं किसी के घर में गार्ड की नौकरी करूँ। इज इट इंसल्टिंग? आप इंडियन आर्मी में जॉब कर रहे हो, मैं मंत्री होकर बोल रही हूँ कि चलिए ठीक है, अब आप मेरे घर में गार्ड की नौकरी करें। आप देश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें, फिर आप एक मंत्री के घर के बाहर वो करेंगे? आप देश के मंत्री हैं, इस देश के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, और आप ऐसी स्टेटमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं? घर से नहीं बुला रहे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कंट्री में एम्प्लॉयमेंट दो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, युवा को एम्प्लॉयमेंट दो। आप ऐसी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, घर से नहीं बोल, घर से कोई आ भी नहीं रहे, नौकरियां कहाँ? मान लेते हैं 4 साल तक वो कर लेता है नौकरी, 4 साल के बाद जो वो 75% होगा वो क्या करेगा? फिर तो उसको सड़कों पे उतारना पड़ेगा ना। आपको क्या गलत लग रहा है इसमें? जो भी सरकारी वैकेंसी है, सही क्या लग रहा है? इस चीज़ का ऐसे एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि आपको 4 साल के बाद एक एमपी एमएलए बोल रहा है हम आपको अपने घर पे प्लम्बर लगाएंगे, हम चौकीदार बनाएंगे। इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद क्या लगता है आपको, अग्निवीर वापस हो सकता है आपके बॉर्डर से? लगा तो फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं था कि वापस लेंगे, पर जब हम लोग सारे एकत्रित होंगे एक जगह पे पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो उन लोगों को लेना पड़ेगा। हम लोगों ने अंग्रेजी सरकार को हटाया इस देश से, ये वो देश है जिसने उन लोगों का हुकूमत हटाया इस कंट्री से, तो ये इन लोगों को भी योजना वापस लेनी पड़ेगी। बट वी हैव टू मोबिलाइज, हम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, अपने में मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी और प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आपको क्या गलत लग रहा है इसमें? जो भी सरकारी वैकेंसी है, सही क्या लग रहा है? इस चीज़ का ऐसे एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि आपको 4 साल के बाद एक एमपी एमएलए बोल रहा है हम आपको अपने घर पे प्लम्बर लगाएंगे, हम चौकीदार बनाएंगे। इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद, कोई हटने निकालने के बाद उसको 4 साल के बाद आप प्लम्बर और उसको मिस्त्री बना रहे हैं देश का, आप ये काम कर रहे हैं, तो इसमें सही क्या है? ये लोग तो बोलेंगे ना। और पॉलिसी इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं ये लोग? पॉलिसीज देश में तब आती है जब जरूरत पड़ती है। जरूरत इस टाइम किन चीज़ों की है? ऐसी चीज़ों की है। कॉन्ट्रैक्ट में लगा रहे हो आप इंडियन आर्मी में, इन इंडियन आर्मी विच इज नोन इन द वर्ल्ड। आप ऐसे रिक्रूट कर रहे हैं वहाँ पर लोगों को 4 साल के लिए, जबकि कोई गेम खिला रहे हैं, फिर कह रहे हैं हटो अब तुम्हें चौकीदार बनाएंगे। तो क्यों आपको सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अगर जो भर्ती थी, जो नॉर्मल प्रक्रिया पहले होती थी, अब वैसे भी ऊपर 4 साल, तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? आपको क्या लगता है कि तो पूरा सिस्टम ही इतनी बुरा तरह से गड़बड़ाया है? आप फार्मर्स जैसे जो जय किसान जो हमारे नारे थे उसको ही पूरी तरह से इन लोगों ने खराब कर लिया है। जय किसान जय जवान वाले सब कुछ, ये सिस्टमैटिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। एक जो गरीब है, जो बेचारा जवान की पोस्ट के लिए मोस्टली नॉट वेरी गुड पीपल लाइक अस गो फॉर इट। लाइक कोई ऑफिसर का बेटा या इनका कोई मिनिस्टर का बेटा विल नॉट गो कोई जवान बनने के लिए। तो उन लोगों को ये जॉब्स खत्म करने, क्योंकि बेसिकली इन लोगों के पास नौकरियां नहीं है। हमारी कंट्री में जो इन्होंने कितने लाखों में पैसा प्रॉमिस किया था वो भी नहीं देते हैं। हर चीज़ प्रॉमिस करते हैं, मन की बात करते हैं और वो मन में ही रख देते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार जॉब खत्म कर रही है। सरकार यही तो चाह रही है कि हर युवा को वर्दी पहनने का मौका मिले, ताकि 4 साल के बाद रिटायर होके फिर दूसरा को मौका मिलेगा। आप और जगह भी नौकरियां लगवाए ना, और चीज़ें तो आपने बेच डाली है देश में। हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर लिया है। इस देश में बना क्या है, बचा क्या है हमारा, बताइए। ये जो कंट्री है, कोरोना वायरस के टाइम हमें पता चला कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ? गवर्नमेंट। हम किसको लुकअप कर रहे थे कि कौन हमारी मदद करेगा? हम गवर्नमेंट को देख रहे थे ना। तो अभी जब ऐसी चीज़ें होती हैं हम क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट को? अभी भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। हम हर चीज़ को पे टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो जॉब जनरेट करें, अच्छी तरह से रिक्रूट करें इंडियन आर्मी में और पोस्ट बना। ये 4 साल के लिए क्या होता है? आप पेंशन भी नहीं दे रहे हैं। आप इन लोगों से पूछिए ना, जो ये मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, एमपीज एमएलएस बैठे, इन लोगों को बोलो अपनी पेंशन काटो, अपनी पेंशन मत लो। क्या लग रहा है आपको, नेताओं की पेंशन खत्म होनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रही हूँ खत्म होनी चाहिए, हर इंसान को पेंशन मिलनी चाहिए। आप एक 4 साल के जिसको रिक्रूट कर रहा, आप उसको पेंशन नहीं दे रहे हो। आप लोग भी तो 5 साल के लिए बैठते हो संसद में, आप लोग अपनी पेंशन में कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करते? आप उस चीज़ से सवाल क्यों नहीं उठाते हो? आप उन लोगों की पेंशन क्यों काट रहे हो? मैं तो इस देश में एक इक्वालिटी चाहती हूँ, समानता चाहती हूँ कि अगर उस किसान के बेटे को जो एक फौज में जाता है, अगर उसको आप नहीं दे रहे हो पेंशन, आप अपने मिनिस्टर्स को दे रहे हो। लेकिन सरकार को लोग पसंद क्यों कर रहे हैं? अगर ये सारे मुद्दे हैं भारत में
तो फिर सरकार को पसंद कर रहे हैं, जहाँ भी सरकार बना लेते हैं, बीजेपी की सरकार बन जाती है। हम सब देश है, हम सब भारत है, हम सब में थोड़ा थोड़ा भारत बसता है। मैं तो इस सरकार को पसंद नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन पसंद कर रहा है। लेकिन लोग जो है 40% ही लोग पसंद तो करते हैं ना आखिर। तो मुझे लगता है कि मीडिया की गलती है। मीडिया वही लोग दिखाते हैं जो शायद पसंद करते हैं मोदी को, वो लोग नहीं दिखाते हैं जो पीसफुली भी धरने पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों पे इतना ब्रूटैलिटी हुआ पुलिस के द्वारा, वो नहीं दिखाया किसी ने कि किस तरह कपड़े फाड़े गए हैं पुलिस द्वारा, वो किसी ने नहीं दिखाया। तो मीडिया का कवरेज में मुझे लगता है गड़बड़ है। क्या मीडिया जो है सरकार मतलब सत्ता पक्ष का साथ दे रही है? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये सबको दिखता है क्या हो रहा है, किस तरह सब कुछ बिक रहा है, किस तरह हर एक चीज़ को बेचा जा रहा है। मीडिया भी किस तरह बिक के क्या चीज़ें दिखा रही है। लेकिन वो ये कहते हैं कि 25% पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, सक्षम बनिए, 25% में आइए ना, 75% पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? ज़्यादा परसेंटेज कितना है, 25 या 75? वो कह रहे हैं हर व्यक्ति सक्षम बने, अगर वो सक्षम होगा तो उसको 25%। तो वो 75 में कौन आएगा फिर? अगर सब बच्चा सक्षम बनेगा, कोई तो 75% में भी आएगा ना। अगर हर इंसान को आप बोल रहे हो कि सक्षम बने, बहुत अच्छा है, सबको तो नहीं लेंगे ना वो। तो वो 75% लोगों के लिए क्यों सक्षम नहीं है? वो अगर 100% में आ रहा है तो वो सक्षम नहीं है क्या? वो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा है 4 साल के लिए, वो सक्षम नहीं है क्या? इतना प्रोसेस के बाद आप कभी बॉर्डर साइड जाना, कितना बेचारे लोग पूरा साल मेहनत करके दौड़ते हैं और 4 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट लगा रहे हैं। हमारी इंडियन आर्मी में 4 साल के लिए लगा रहे हैं, एंड दिस इज अ फेल्ड मॉडल इन मेनी ऑफ द कंट्रीज। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि 4 साल के बाद अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप आइए, बेरोजगार हमारे पास है, आप गार्ड की नौकरी हमारे पास है। आप खुद सोच रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं इंडियन आर्मी से हटी हूँ, निकाला गया है, अब मैं किसी के घर में गार्ड की नौकरी करूँगी? इजंट इट इंसल्टिंग? आप इंडियन आर्मी में जॉब कर रहे हो और मैं मंत्री होकर बोल रही हूँ कि चलिए ठीक है, अब आप मेरे घर पे गार्ड की नौकरी करें। आप देश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर आप एक मंत्री के घर के बाहर वो करेंगे? लेकिन कुछ लोग तो करना चाहते हैं। पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन में 38,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, वो तो बनना चाहते हैं। हमारे देखो, अभी आप देखेंगे इस प्रोटेस्ट में कितने लोग विरोध कर रहे हैं, पर क्या वो सड़कों पे उतर पा रहे हैं? हमारे देश की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है। मैं अपने काफ़ी साथियों को बोलती हूँ कि मेरे साथ धरने पे आओ, तो वो कहते हैं आना तो है पर पढ़ना है। पढ़ना क्यों पड़ता है, घर पे क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि बेरोजगारी इतनी फैल रही है। वो अगर नहीं आएंगे, मतलब वो अगर नहीं करेंगे अपनी नौकरी, उन चीज़ों के लिए नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन लोगों के पास क्या एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन है? और कुछ नहीं है ना, तो उनको तो करना पड़ेगा। जिसकी रोजी रोटी पे जब सवाल उठेगा तो उसको कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। जब आप मैस्लो का टेबल भी पढ़ते हैं। बीजेपी नेता का ये भी बयान है कि क्या हम आपके घर से बुलाने जा रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हो तो जाइए, मत जाइए। आप इतनी बेहुदा स्टेटमेंट, जो मिनिस्टर वगैरह वो ऐसी स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं इतने ऊपर लेवल पे बैठ के। आप देश के मंत्री हैं, इस देश के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और आप ऐसी स्टेटमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं? घर से नहीं बुला रहे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कंट्री में एम्प्लॉयमेंट दो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, युवा को एम्प्लॉयमेंट दो। आप ऐसी स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं घर से नहीं बोल, घर से कोई आ भी नहीं रहे, क्योंकि नौकरियाँ कहाँ हैं? आप देखेंगे यहाँ पर होटल्स वगैरह के लिए वेटर वगैरह का जब इंटरव्यू होता है, कितनी लंबी, आप लोग भी कैप्चर करते हैं मीडिया वाले, कितनी लंबी लंबी लाइन लगी होती है वेटर बनने के लिए। इतना गंदा वाला। आपने किसान आंदोलन का उदाहरण दिया, किसान तो बॉर्डर पे आके 1 साल तक बैठे थे। कौन सा स्टूडेंट है जो आपके साथ आकर के बैठा हुआ, या किसी बॉर्डर को उसने घेरा है, या किसी सरकारी दफ्तर को उसने दबाव बनाया? हमारी जो देश की आज़ादी भी थी वो 2 हफ्ते में नहीं आई थी, उसके लिए भी टाइम लगा था। तो अभी तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, नहीं लेंगे, मैं किसी और की गारंटी नहीं देती हूँ। वो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं ना, एकला चलो, कोई नहीं होगा, मैं अकेले भी आ जाऊँगी। आपको क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन की तरह, मतलब किसान जो कृषि बिल थे उसकी तरह ये भी वापस हो जाएगी योजना? वापस लेनी पड़ेगी। ये योजना किसके लिए आई है? लोगों के लिए, आवाम के लिए आई है। अगर आवाम खुश नहीं है तो योजना वापस लेनी पड़ेगी। किसान आंदोलन की तरह इसका भी आंदोलन होगा क्या, लग रहा है? मुझे तो लगता है, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया जो चालू हो गई है, भर्ती हो रही है, तो नहीं लग रहा है कि इस तरह का वो एक बेचारा युवा जिसको घर पे रोटी नहीं मिलती होगी, जिसकी माँ एक 10 रुपए बचा बचा के अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उसको दिल्ली भेजती है। कितने लोग यूपीएससी जो क्रैक करने आते हैं, मैं मिली उन लोगों से, अपना बिहार वगैरह में ज़मीन गिरवी रख के आते हैं। अब आप उन लोगों से उम्मीद तो नहीं करोगे ना कि वो यहाँ के धरना करेंगे, जिनके लिए एक सरकार की रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाएगी तो सरकार बिल वापस क्यों ले, या स्कीम वापस क्यों लेगी? वो उनका रिक्वायरमेंट पूरा होने का या ना होने का, वो तो वैसे भी पूरी होगी क्योंकि इतनी बेरोजगारी है देश में। तब भी आपको क्या लगता है वो पूरा होने के बाद ये योजना ठीक है? 4 साल के बाद युवा क्या करेगा? अगर मान लेते हैं 4 साल तक वो कर लेता है नौकरी, 4 साल के बाद जो वो 75% होगा वो क्या करेगा? फिर तो उसको सड़कों पे उतरना पड़ेगा ना, क्योंकि नौकरियां कहाँ हैं। लास्ट में आप सरकार से क्या कहना चाहोगे?
अग्निपथ योजना को लेकर? ये धरना चलता रहेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। सही रहेगा अगर आप लोग जल्दी इस चीज़ को वापस लें, क्योंकि आपकी आवाम खुश नहीं है इस योजना से। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, मुझे सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप ऐसी योजनाएं लाएंगे तो हाँ, मुझे उस योजना से तकलीफ है।